नमस्ते दोस्तों। सॉरी, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिल्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, हर रोज के दिया आज फिर मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट्स है मैंने आज यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे 6 अनएम्प्लॉयमेंट लिखी हुई है, 6 बेरोजगारी के प्रकार लिखे हुए हैं। आज मैं डेफिनेशन के साथ डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूँगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली आती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हिंदी में कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ये क्या होती है दोस्तों? मान लीजिए मैंने 2 मिनट्स दोस्तों। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही थी। मैं भी अनएम्प्लॉयमेंट हूँ। मेरे मालिक ने मुझसे काम कराया अभी, तो उनका काम कराने लाया था मैं। मेरे ऊपर भी मालिक है। चलिए छोड़िए। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। मान लीजिए मैंने किसका बिजनेस, मेरे पे ये पेन ड्राइव है, दिख रहा है आपको? मेरा एक पेन ड्राइव है। मैंने पेन ड्राइव का बिजनेस शुरू किया, ठीक है। मैंने एक कंपनी खोली, पेन ड्राइव का बिजनेस शुरू किया। उसमें मुझे लेबर की ज़रूरत पड़ी। 1000 लेबर की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने दीवारों पे इश्तिहार दे दिया, एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि मुझे लड़के और लड़कियों की ज़रूरत है पेन ड्राइव बनाने के लिए। जिसे जॉब की ज़रूरत हो वो मेरी कंपनी में आके मुझसे संपर्क करे। तो 1000 लड़के लड़कियां जो जॉब के लिए, जिन्हें जॉब चाहिए थी, वो आ गए, ठीक है दोस्तों। 10 साल तक मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला। लेकिन आगे चल के 10 साल बाद ये पेन ड्राइव बंद होने लगे। इसकी जगह कोई नई टेक्निक आ रही, मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी आ रही, तो मेरा भी बिजनेस ठप होने लगा, धीरे धीरे बंद होने लगा। जिसकी वजह से दोस्तों जो मेरे 1000 एम्प्लॉयमेंट थे, जो लेबर थे 1000, उन्हें मैंने धीरे धीरे नौकरी से निकाल दिया दोस्तों। धीरे धीरे नौकरी से निकाल दिया। जो मेरे 1000 लेबर जिन्हें मैंने अपॉइंट किया था, उसे कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हिंदी में कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। जिसे धीरे धीरे रखे जॉब से निकाला जाए, वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। पहली आपको समझ में आ रही, दूसरी देखते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ये दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बहुत ही छोटे समय के लिए होती है। जैसे एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जाना, उसके बीच जो हम खाली समय में रहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं श्यामलाल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मुझे ऑफर आया लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ाने का। वहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा मिल रहा था, तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, अपनी डिग्रियाँ दिखाई, अपने आईडी प्रूफ दिए। तो ऐसे आने जाने में, इंटरव्यू देने में लगभग 1 से 1.5 महीना मुझे लग गया। ये तो 1 से 1.5 महीना मैंने कहीं काम नहीं किया, ना श्यामलाल कॉलेज में पढ़ाया, ना ही लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ाया।
1 से 1.5 महीना मैं बेरोजगार रहा दोस्तों। 1 से 1.5 महीना मैं बेरोजगार रहा। एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब के लिए जो मैं बेरोजगार रहा, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। तीसरा आता है स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ये संबंधित है टेक्नोलॉजी से दोस्तों, ये संबंधित है टेक्नोलॉजी से। जैसे आपने देखा होगा 1990 में स्कूटर चलते थे पहले, टू व्हीलर की डिमांड ज़्यादा थी, टू व्हीलर की डिमांड ज़्यादा थी। और टू व्हीलर की डिमांड ज़्यादा थी तो उसे बनाने वाले लेबर भी कंपनी में ज़्यादा होंगे। जब टू व्हीलर की डिमांड ज़्यादा थी तो उसको बनाने के लिए लेबर भी कंपनी में ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अब 2025 में टू व्हीलर की डिमांड बिल्कुल कम हो गई, यानी ये मानो बंद हो रही। तो जो लेबर हैं क्या वो कंपनी में काम कर रहे होंगे? नहीं दोस्तों, जो लेबर हैं, जो मालिक है, उसने लेबर को कंपनी से, नौकरी से निकाल दिया होगा। जो मालिक है उसने नौकरी से लेबर को निकाल दिया होगा, क्योंकि अब स्कूटर की डिमांड बंद हो रही। उसकी जगह बाइक्स आ रही, स्कूटी आ रही, एक्टिवा आ रही, ये पल्सर वगैरह जितनी भी बाइक्स थे, अब इसकी डिमांड आ रही, स्कूटर की बंद हो रही, क्योंकि वो सिर्फ स्कूटर का ही प्रोडक्शन करते थे, स्कूटर को ही बनाते थे, उसका ही उत्पादन करते थे, उसे ही मैन्युफैक्चरिंग करते थे। इसलिए टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए उन्हें बेरोजगार रहना पड़ा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही, जिसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। सीजनल बेरोजगारी, जिसे हिंदी में कहते हैं मौसमी बेरोजगारी दोस्तों, ये अक्सर रूरल एरिया में पाई जाती है दोस्तों। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, ये अक्सर रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे धान काटने का एग्रीकल्चर में पाई जाती है, जहां हम कृषि करते हैं, जहां हम खेती करते हैं। जैसे धान काटने का एक कोई टाइम पीरियड होता है कि 3 से 4 महीने ही हम धान काटेंगे, 3 से 4 महीने ही धान काटेंगे। तो धान काटने के लिए सैकड़ों की संख्या में हमें लेबर की जरूरत पड़ती है दोस्तों, सैकड़ों लोगों की संख्या में लेबर की जरूरत पड़ती है। वो कब आता है? सिर्फ साल में 3 से 4 महीने ही आता है ऐसा सीजन, इसलिए इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बाकी के 8 महीने वो बेरोजगार रहते हैं, बाकी के 8 महीने वो बेरोजगार रहते हैं। अगले सीजन का वेट करते हैं कि कब अगला सीजन आए धान का, कब हमें रोजगार मिले। इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे सर्दियों में वूल एंड क्लॉथ, गर्म कपड़ों की मांग, सर्दियों में गर्म कपड़ों की मांग ज्यादा हो जाती है दोस्तों, और गर्मियों में गर्म कपड़ों की मांग कम हो जाती है। ऐसे ही आइसक्रीम ले लो, गर्मियों में आइसक्रीम की मांग बढ़ जाती है और सर्दियों में आइसक्रीम की मांग कम हो जाती है। सर्दियों में आइसक्रीम की मांग कम हो जाती है। जो आइसक्रीम बेचने वाले व्यक्ति हैं वो सर्दियों में अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वूल एंड क्लॉथ, गर्म कपड़े, उनकी डिमांड सर्दियों में ज़्यादा होती है, गर्मियों में ना के बराबर होती है। तो सर्दियों में तो उनकी डिमांड ज़्यादा है, सर्दियों में उनका रोजगार अच्छा चल रहा है, पर गर्मियों में वो बेरोजगार हो जाते हैं, जिसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट
कहा जाता है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, एक कृषि का, खेतों में धान काटने का, एक वूल एंड क्लॉथ का, तीसरा आइसक्रीम का। आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगला पॉइंट फिर देखते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये भी कृषि में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे दोस्तों, किसी चीज़ को बनाने के लिए, खेती में खेती करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है, 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उसमें लगे हुए हैं 12 लोग। उस खेती को करने में लगे हुए हैं 12 लोग। यदि उन 12 लोगों में से 2 लोगों को हटा दिया जाए, तब भी टोटल प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना 10 लोग कर रहे थे, जितना 12 लोग कर रहे थे। मतलब दोस्तों, दोबारा समझाता हूं मैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है, इसे छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं, कि किसी खेत में 10 लोगों की जरूरत है, उसमें टोटल लोड लगे हुए 12 लोग, 12 लोड लगे हुए हैं, टोटल यूटिलिटी आ रही है 1000 यूनिट, 1000 यूनिट आ रही है। ठीक है, यदि हम खेत में से 12 की जगह 10 मजदूर रखते हैं, 2 मजदूरों को हटा देते हैं, तब भी टोटल यूटिलिटी 1000 यूनिट ही आ रही है। तो उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो 1000 यूनिट ही रहेगी। यानी 2 लोग जो थे वो छुपे रूप से बेरोजगार थे। जो 2 लोग लगे हुए थे खेतों में खेती करने के लिए, वो छुपे रूप से बेरोजगार थे। क्यों? क्योंकि जब 12 लोग काम कर रहे थे तब भी 1000 यूनिट बन रही थी, और जब 10 लोग काम कर रहे थे, 10 लोग काम कर रहे हैं, तब भी 1000 यूनिट बन रही है। तो 2 लोग वहां पे सिर्फ दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर वो काम में कोई हिस्सा नहीं दे रहे। उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है, 0 है। इसलिए इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक आता है वॉलंटरी बेरोजगारी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी। वॉलंटरी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जब इंसान खुद अपनी मर्जी से बेरोजगार रहे, उसे रहता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसके एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे मेरे पास कई घर हैं, 8-10 घर, 10 घर हैं, हर घर से 5-5 हजार रुपये किराया आ रहा है, हर घर से 5-5 हजार रुपये किराया आ रहा है। 10 घर है, मैंने किराए पे दे रखे हैं, हर घर से 5-5 हजार रुपये किराया है। तो मंथली मेरे पे 50,000 रुपये हर महीने बिना कमाए आ जाता है। जब बिना कमाए मेरे पे 50,000 रुपये आ रहा है, तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत, काम करने की क्या ज़रूरत। इसी को कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, जो व्यक्ति अपनी मर्जी से खुद बेरोजगार रहता है, उसे कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जब पैसा खुद ही अपने पास आ रहा है तो उसे काम करने की क्या ज़रूरत, उसे कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करो, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अब मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करो। जय श्री राम।